नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी वैकेंसी के अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। बच्चे बहुत लंबे समय से जिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे और बीएड करके बच्चे काफ़ी समय से निराश हो गए थे कि कब आएगी वैकेंसी। और अब जो एक खबर आई है वैकेंसी की, तो वो इतनी दुखद है कि दुख जो है बयां नहीं होता। यानी कि जिस पर्पज़ से बच्चों ने बीएड किया था, उस पर्पज़ से उनको लगता है कि उन्होंने गुनाह किया है कि बीएड करके। तो दुखद अपडेट है बीओ विज्ञापन के बारे में। क्या है बीओ विज्ञापन का ऐसा वो अपडेट जिससे बच्चों के साथ हो रहा है खिलवाड़। ठीक है भाई, तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। पहले तो बीएड करवाते हैं और बीएड करवाने के बाद में जो है फिर प्राइमरी से बाहर निकाल देते हैं। फिर बीओ में बच्चे आस जगाते हैं कि बीओ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, परंतु बीओ में देखा तो कुछ इस तरीके से कि बच्चे जो है हताश और निराश होकर रह गए। तो देखिए वो क्या है खबर आपको बताने वाले हैं। ये है वो आज की मतलब विज्ञप्ति जिसमें दिया था खंड शिक्षा अधिकारी। खंड शिक्षा अधिकारी आपको पता होगा, यानी बीओ इन्हीं को बोलते हैं। खंड शिक्षा अधिकारियों के 89 यानी 89 पदों पर होगी भर्ती। बताइए क्या भर्ती है। प्रयागराज प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी बीओ के 89 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय से अधियाचन भेज दिया गया है। यानी कि अधियाचन क्या कर दिया गया है, भेज दिया गया है। अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यानी कि अभी भी की जा सकती है, ठीक है, और वो भी कुछ महीनों में, तो 2-4 महीने लग सकते हैं। इस भर्ती का अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। ठीक है, बेसिक शिक्षा विभाग में बीओ की भर्ती 13 दिसंबर 2019 को आई थी। तब पदों की संख्या 309 थी। यानी कि 2019 में इन पदों की संख्या कितनी थी? इन पदों की संख्या थी 309 थी। इन पदों पर भर्ती यूपीपीएससी से हुई थी। रिक्त पदों के सापेक्ष 5,28,314 पद, 314 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यानी कि 5 लाख लोगों ने आवेदन किया था 309 पदों के लिए। कितने? 5,28,314। कंपटीशन देखो, इसका परिणाम 30 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। 3 वर्ष पहले वह भर्ती पूरी हो गई थी। उसके बाद से बीओ की भर्ती नहीं हुई थी। इन पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगियों ने कई बार मांग की। ठीक है, पिछले वर्ष बेसिक शिक्षा निदेशालय ने 36 पदों का अधियाचन भेजा गया था। आयोग ने उस पर कुछ आपत्ति लगाई थी, ये तो बात है। तो अब देखिए 8-9 पद हैं, जहां 309 पद और 19 में, और अब जो है वो 24 में आपके पद कितने हैं? 8-9। और ये भी क्लियर नहीं कि 2024 में क्लियर कर दें इस चीज़ को। ऐसे अखबारों में तो खबरें चलती रहती हैं, इसकी काफ़ी लंबे समय से अखबारों में खबर चल रही है। मगर फिर भी उन बच्चों ने जिन्होंने बीएड किया है, उन लोगों के लिए ये बहुत निराशा वाली बात है। उम्मीद लगाए हुए थे कि लगभग 100 प्लस से ऊपर, यानी कि 120 से 130 पद आएंगे तो कुछ ठीक ठाक रहेगा, परंतु 8-9 पद यानी 89 पदों पर ये भर्ती आ रही है। चलिए फिर भी क्या होता है इसका वो देख लेते हैं क्या है इसका सिलेबस, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी सी जो है राहत की सांस मिले। ठीक है, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले इसका प्रीलिम्स पाठ्यक्रम क्या है। प्रीलिम्स पाठ्यक्रम बताता हूँ क्या है प्रीलिम्स पाठ्यक्रम। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम जो है खंड शिक्षा अधिकारी के चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। 120 प्रश्न, 2 घंटे अवधि रहेगी, 300 अंक रहेंगे। ठीक है भैया, इसमें 300 अंक रहेंगे, 120 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे रहेंगे। सामान्य विज्ञान, सामान्य इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, तंत्र, वाणिज्य, परिस्थिति तंत्र, आपका विश्व भूगोल, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना, सामान्य बौद्धिक तर्क, उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्कृति, उद्योग व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में शिष्ट जानकारी, प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल, तर्क शक्ति, बीजगणित आदि यहाँ से होगा। तो ये तो हो गया प्रारंभिक परीक्षा, इसी से पास होकर जब भी आप मुख्य परीक्षा में जाओगे। ठीक है भाई, इसके बाद में मुख्य परीक्षा की तरफ आते हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए पहले तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, निर्देश पढ़ लेंगे क्या है। मुख्य परीक्षा 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी व निबंध। सामान्य हिंदी निबंध देखा जाएगा, 3-3 घंटे के 200 अंकों के होंगे। इन प्रकार के लिखित मुख्य परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों के विभाजन निम्न प्रश्नों की कुल संख्या 40 होगी। सभी प्रश्नों को अनिवार्य होगा, सभी प्रश्न खंड विभाजित रहेंगे। ए के अंतर्गत प्रश्न पत्र दर्ज, सामान्य उत्तर शब्द 125, यानी कि 10 प्रश्नों के उत्तर 125 शब्दों में देने हैं।
एवं 10 अंक जो होंगे वो ऐसे होंगे खंड व में, जिनमें 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे और 50 अंकों में जो है 50 शब्दों में जो है आपको उनको उत्तर देना है। प्रत्येक अंक 6 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने होगा? 6 का। खंड स में जो होंगे वो 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो इसमें जो होगा 25 शब्द में आपको बताना है, 2 अंक का होगा। मतलब क्या है कि ए सेक्शन में कितने सब प्रश्न होंगे? 10, 125 वर्ड, और प्रत्येक कितने का होगा? 10 का, प्रत्येक 10 का। बी सेक्शन में कितने होंगे? बी सेक्शन में भी 10 होंगे, ठीक है, 50 शब्द का होगा और 10 होंगे प्रत्येक का। सी सेक्शन में कितने होंगे? 20 होंगे और 25 शब्दों में और कितने का होगा? ये 2 अंक का होगा। ये 6 अंक का होगा, सॉरी, ये 6 अंक का होगा, ये 6 अंक का होगा सी में। ये 2 अंक का और ये 6 अंक का होगा, ठीक है भाई। तो ये आपके होने हैं। फिर आपकी बात आती है, देखिए यहाँ से 10 छंग 60 और आपका 10 ढाई 100 और 20 चौक 20 दूनी 40, तो कितना आ जाएगा? 100 और आपका 10 छंग 60 और प्लस के 20 दूनी 40, तो आपके 200 अंक हो जाएंगे प्रथम में। ये सामान्य अध्ययन में। सामान्य हिंदी निबंध के अंतर्गत प्रथम खंड में 100 अंक की हिंदी और खंड द्वितीय में 100 अंक का प्रश्न पत्र निबंध का होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सामान्य हिंदी क्या होगी, इसको समझिए। सामान्य हिंदी इसमें 100 अंक की होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा? अपठित गद्यांश, संक्षेप, रेखांकन, खंड व्याख्या ये आएगी, शीर्ष गद्यांश, पत्र लेखन, अधिसूचना, विज्ञप्ति सभी आएंगी। सामान्य हिंदी अंग्रेजी शब्दों का अनुवाद आगा, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, शब्द वर्तनी, अनुबोध, शब्द रचना, वर्णमाला पूरी आएगी यहाँ से, वर्तनी वर्तनी टोटल। फिर खंड 2 में जो आएगा निबंध आएगा, निर्धारित अंक 100 अंक आएंगे इसमें 2 खंड होंगे, प्रत्येक खंड से एक एक निबंध लिखना होगा, ठीक है। 2 निबंध दिए जाएंगे। अब देखिए ए में कितने निबंध होंगे? एक होगा साहित्य इतिहास पर, दूसरा होगा राष्ट्रीय विकास योजना पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक घटना निदान पर, दूसरा जो होगा वो किस पर होगा? पर्यावरण विज्ञान, प्राकृतिक आपदा निवारण, कृषि उद्योग, इनमें से। तो इनमें से एक एक आपको करना है और सबकी जो वो होगी शब्दों की क्षमता वो होगी, विस्तार होगा 700 शब्द पर है। तो ये आपका है सिलेबस। आपने सिलेबस देख लिया है। विज्ञापन जो है अभी आपको बहुत इंतजार करना पड़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है विज्ञापन के लिए अभी आपको 2 माह अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, जब जाकर इसने अभी आप जो है जो इंतजार है वो इंतजार बने रहने दो, तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। अभी इसमें पद और भी बढ़ाए जाएंगे और इन पदों की संख्या जो है वही हो जाएगी 110 से 115 पद हो जाएंगे। अभी पदों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि अधियाचन को अभी और रोका जाएगा, इतने कम पर यह विज्ञापन नहीं निकालें, ठीक है भाई। जैसे भी कोई जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। तो इसमें आपको बता दिया गया है टोटल डिटेल, ठीक है। इसमें स्नातक चाहिए, बीएड किया हुआ होना चाहिए बंदा, स्नातक और बीएड किया हुआ होना चाहिए, वो इसमें आवेदन कर सकता है, ठीक है भाई। और 21 से 40 इसमें एज चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को जो है पूरी जानकारी जो है हो गई होगी, ठीक है। और ये अखबार में खबर चली है, इसी वजह से मैंने बताया कि इसका मतलब शासन को नज़र में है, ठीक है। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई जानकारी नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जवाहर, वंदे मातरम।